सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान खान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम फेडरल टेक्स्ट बुक का एक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1.3। क्लियर है? सो ये फेडरल टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1.3 है, जहां पर हम डिस्कस करते हैं क्या। देखिए, ये 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट हैं। क्या है? 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट। उनकी डीकम्पोजिशन होती है और बनाती है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। क्लियर है? फिर से देखें, ये क्या है? पोटाशियम क्लोरेट, जहां पर इनकी डीकम्पोजिशन होती है और बनाती है पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? क्वेश्चन ये है हमसे कि आप लोग फाइंड करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इफ मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट इज 490 ग्राम्स। क्लियर है? और साथ साथ हम जानते हैं कि इसका जो मास है पोटाशियम का वो 39 है ग्राम पर मोल, और हमारे पास जो क्लोरीन है जो Cl फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, उसकी जो 1 मोल का जो मास होता है वो 35.5 होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई बेनिफिशियल है और आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें। सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि देखें, मुकाबला यहाँ पर पोटाशियम क्लोरेट। देखिए यहाँ पर 2 मोल है, तो देखें पोटाशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन गैस के माबैन है। देखें, हमें पोटाशियम क्लोरेट की अमाउंट दी गई है, कितनी है? 490 ग्राम से। क्लियर है? और अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर? छुट्टी के मुकाबला किन 2 चीज़ों के दरमियान है? इसके और इसके माबैन है। हमें इसकी मास दी गई है। क्या दी गई है? मास दी गई है, और हम फाइंड करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? सो इसे मैं 2 तरीकों से हल करना चाहता हूं। पहला तरीका यह है कि देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 3 मोल ऑक्सीजन गैस बनती है। क्लियर है? फिर से रिवाइज करता हूं, जब हम 2 मोल ये इस्तेमाल करते हैं तो 3 मोल ऑक्सीजन गैस बनती है। आप लोग जानते हैं कि 1 मोल किसी भी चीज का बराबर होता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर है? तो 3 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे? हम जानते हैं कि अगर 1 मोल में इतने हैं तो 3 मोल में 3 × 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? देखें, हम जानते हैं कि जब मैं इसके 2 मोल लेता हूँ तो इसके 3 मोल बनते हैं, और 3 मोल जब मैं 3 मोल किसी भी चीज़ के इतने पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। देखिए, हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस के जब हम 3 मोल लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ तक समझ आ रही है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अगर आपके पास 490 ग्राम्स हो, 490 ग्राम्स क्या हो? पोटाशियम क्लोरेट। तो देखें, यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मोल्स की ज़रूरत है। किस चीज़ के मोल्स की? इसके मोल्स की। और हमें मास दी गई है इसकी। सो अब हम इस मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। हम जानते हैं कि देखिए पोटाशियम क्लोरेट में अभी देखें, पोटाशियम क्लोरेट में पोटाशियम का जो मास होता है, सिंपल पोटाशियम का मोलर मास फाइंड कर रहा हूं। क्लियर है? यहाँ पर पोटाशियम का जो मास है वो 39 ग्राम पर मोल है, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखें,
देखिए इसे मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करना चाहता हूँ। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 48 प्लस 35.5 प्लस 39। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 122.5, 122। इससे आंसर आ रहा है 122.5। क्लियर है। फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ, पोटाशियम क्लोराइड का जो मोलर मास है वो 122.5 ग्राम पर मोल है। यहाँ तक समझ आ रही है, क्लियर है। अब मैंने पहले कहा कि मैं इसके मोल्स फाइंड करना चाहता हूँ। क्या? मोल्स फाइंड करने का तरीका आप लोग जानते हैं कि देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास, जो गिवन मास होता है, डिवाइड बाय मोलर मास। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास कितना गिवन है इस चीज़ का, पोटाशियम क्लोराइड का 490 ग्राम्स, 490 ग्राम्स डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 122.5। क्लियर है। सो 490 ग्राम्स को आप डिवाइड करें 122.5। सो देखें 490 डिवाइड बाय 122.5 हमारे पास आंसर आ रहा है 4। सो n इज इक्वल टू 4। क्लियर है। क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहता हूं, जब इसके 2 मोल्स होते हैं, 2 मोल्स, तो इसके इतने पार्टिकल्स बनते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब इसका मास दिया गया है, कितना मास है 490 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। सो आप लोग जानते हैं कि 490 ग्राम्स पोटाशियम क्लोरेट में 4 मोल होते हैं। इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सो देखें जब आपके पास 4 मोल पोटाशियम क्लोरेट होंगे तो इसके कितने मोल्स बनेंगे। क्लियर है। अब देखें जो कैलकुलेशन का जो तरीका है वही इस्तेमाल करते हैं, 2:4:3। देखें इसे मैं उसी तरह लिखना चाहता हूँ 6.023 10⁻23 इंटू x। क्लियर है। ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। क्लियर। सो 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, देखें इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 पॉइंट एंड 18। क्लियर है। अच्छा देखें ये हमारे थे एक्सट्रीम और ये हमारे हैं मीन। सो मीन को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और एक्सट्रीम को आपस में। सो डिवाइड करें दोनों साइडों को 2 से और इसको भी 2 से डिवाइड करें। सो ये 2 और ये 2 कैंसल, x इज इक्वल टू। सो देखें यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 10⁻23 भी हैं। देखें इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये भी उसी तरह से लगाया जाता है। सो x इज इक्वल टू ये 2 और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसकी आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। सो 18.069 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36 समथिंग आता है लेकिन हम 36 लेते हैं। 36 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। सो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया। किस तरह, देखें हमने इसी तरह सॉल्व किया, जब इसके 2 मोल होते हैं तो ऑक्सीजन गैस के इतने पार्टिकल्स बनते हैं। क्लियर, मतलब कि ऑक्सीजन गैस के 3 मोल बनते हैं और 3 मोल्स में इतने पार्टिकल होते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर इसके 4 मोल होंगे तो इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे या मॉलिक्यूल्स।
सो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ रहा है कि अगर आपके पास 4 मोल पोटाशियम क्लोराइड के होंगे तो ऑक्सीजन गैस के इतने मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और तरीके से मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का मुकाबला फिर से करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर मुकाबला किया और कुछ कैलकुलेशन की, फिर उसी तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए मुकाबला किन दो चीज़ों के दरमियान है, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? अच्छा, अभी देखें, जब इसके 2 मोल्स होते हैं तो इसके कितने मोल्स बनते हैं? 3 मोल्स बनते हैं। ठीक है, जब इसके 2 मोल्स होते हैं तो इसके 3 मोल बनते हैं। ये तो क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जब इसके 4 मोल होंगे, देखिए इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया है। जब इसके 490 ग्राम्स यानी 4 मोल होंगे, 4 मोल, तो ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स बनेंगे? फिर उसी तरह से हम देखिए उसे कैलकुलेट करते हैं। 2:4 3:x। अब देखिए ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। उसी तरीके से अब देखिए 2 × x = 4 × 3। अब हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? ये और ये कैंसिल होते हैं। x = क्या, ये और ये कैंसिल, हमारे पास आंसर आ रहा है 6। अब यहाँ पर 6 क्या है? 6 इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज फॉर्म्ड इफ वी टेक 4 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। जब हम 4 मोल पोटाशियम क्लोराइड लेते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास 6 मोल्स ऑक्सीजन गैस के बनेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन तो ये किया गया है कि ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स बनेंगे। अब हम इन मोल्स को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से? हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर को मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ। देखिए इसी सिंबल से हम एवोगैड्रोज नंबर शो करते हैं। सो देखिए हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? हम कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल हमारे पास हैं ऑक्सीजन के 6 हैं इज इक्वल टू पार्टिकल्स। तो हम देखिए मैं PR से शो करता हूँ सिंपली, पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। क्लियर? सो इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। वो कितने आएंगे? देखिए जब हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए पार्टिकल्स देखिए मैं फुल स्पेलिंग लिखना चाहता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 6 × 6.023 10⁻23। अब देखिए फिर से कैलकुलेशन के जरिए से देखें 6 × 6.023 जिससे आंसर आ रहा है 36। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 36 10⁻23। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो भी 36 × 10⁻23 और यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। सो हमने इसी क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से हल किया। जो भी तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तरीके में हमने क्या किया? पहले तरीके में हमने ये किया कि देखिए इसके जितने मोल्स थे उसको उसी फॉर्म में लिखा। क्लियर है? और इनके मोल्स को हमने पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। पार्टिकल्स में देखिए पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। अभी देखें इसके मोल्स, इसका जो मास था 490 ग्राम्स,
उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया, अब हम पार्टिकल्स मालूम करना चाहते हैं। यही तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है, जहाँ पर देखिए इसके मोल्स और इसके मोल्स, इसका जो मास है उनको भी मोल्स में कन्वर्ट किया है। क्लियर है। इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड किए, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये था कि आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। सो इसके मोल्स को हमने इसी तरीके से किसमें, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। क्लियर है। एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बताता हूँ। देखें, आप लोग जानते हैं कि मुकाबला इस और इसके माबाइन है, मतलब पोटाशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन गैस के माबाइन है। देखें, इसी तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो मोलर मास है, क्लियर है, वो लिख लें, 2 से मल्टीप्लाई करें। इसका जो मोलर मास है वो लिख लें। देखिए मैं चलो उसी भी हल करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से हल किया, एक तीसरा तरीका। लेकिन इसी वक्त आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेन बुक लेके सब कुछ अपने नोटबुक पे नोट कर लिया करें, और साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। और साथ साथ एक ज़रूरी बात, इस चैनल पे हमारे साथ और भी कोलीग्स हैं और भी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो मतलब इंग्लिश, फिज़िक्स और भी और सब्जेक्ट्स की वीडियो बना के हमें दे के उसे भी अपलोड कर रहे हैं। वो भी इंतहाई ही बेनिफिशियल है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। सो चलो बढ़ते हैं एक तीसरी तरीके की तरफ कि जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, आप लोग जानते हैं कि जब इसके 2 मोल्स होते हैं तो इसके 3 मोल्स बनते हैं। ध्यान से सुने, जब इसके 2 मोल्स होते हैं तो इसके 3 मोल बनते हैं। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। इसके 2 मोल्स का मास कितना होता है? 2 मोल्स का मास कितना होता है? तो देखिए, पोटाशियम क्लोरेट के 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल की मैं बात कर रहा हूँ। पोटाशियम क्लोरेट का जो जब 1 मोल होता है मतलब मोलर मास वो इतना होता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 2 मोल है। फिर से सुने, 1 मोल पोटाशियम क्लोरेट का मास इतना होता है, तो 2 मोल का इतना होगा। 2 मोल का कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 122.5। क्लियर, ग्राम्स इतना होगा। 1 का इतना तो 2 का इतना होगा। क्लियर है। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास 32 ग्राम होता है। फिर से सुने, 1 मोल, देखिए यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास 32 ग्राम होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? क्लियर है, ग्राम पर मोल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास इतना होता है, तो 3 मोल ऑक्सीजन गैस का जो मास है वो इतना होगा, ग्राम पर मोल। क्लियर। ठीक है। अब देखें, जब हमारे पास मास इतना होता है 490 ग्राम्स, जब हमारे पास मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट 490 ग्राम्स होता है, तो इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे? क्वेश्चन हमसे इस तरह है। अभी देखें, ये तो मैंने वो डेटा लिखा जो क्वेश्चन में है। अब मैं इसे एक अल्टरनेट तरीके से लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। देखें, जब इसका इतना मास, पोटाशियम क्लोरेट का जब इतना मास होता है, पोटाशियम क्लोरेट का अगर मास इतना होता है तो इसका मास इतना होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अभी देखें, ये 3 मोल ऑक्सीजन गैस का मास है। 3 मोल ऑक्सीजन गैस का मास है। देखिए, इससे और भी 3 तरीके राइज होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को इंतहाई लंबा शूट करना नहीं चाहता। देखें, इसे मैं मिटाता हूँ। क्या करता हूँ? मिटाता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ? देखें, जब इसके इतने, मतलब पोटाशियम क्लोरेट का जब इतना मास होता है तो ऑक्सीजन गैस के कितने पार्टिकल बनते हैं? 3Na। 3Na जानते हैं आप लोग। 3Na का मतलब है
कि 3 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻⁻23, वही तरीका है। अच्छा, जब इसका इतना मास ले लें तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। जब पोटाशियम क्लोरेट का मास इतना होता है तो ऑक्सीजन गैस के 3 मोल बनते हैं, और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने पार्टिकल्स होंगे। क्लियर है? और Na की कीमत कितनी है? आप लोग जानते हैं कि Na की कीमत है 6.023 10⁻23। क्लियर? अच्छा चलो, अगर पोटाशियम क्लोरेट का मास इतना हो तो इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे? अब मैं फिर से जो कैलकुलेशन का तरीका है वही इस्तेमाल करके देखिए, थोड़ा शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। सो x इज इक्वल टू, देखिए इससे और इससे आपस में मल्टीप्लाई करें 490 ग्राम्स, इसे और इसे मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें 3 का जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आंसर आता है हमारे पास? 960.18 और साथ साथ 10⁻23। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो चलो इससे डिवाइड करते हैं। अब देखें 2 का जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है तो देखें क्या आंसर आता है यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? पॉइंट। क्लियर है? इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करनी है। क्लियर है? अब देखिए 2 5 10, 2 दूनी 4 जमा 1 5, 2 दूनी 4 एंड 2 1 2। क्लियर है? ठीक है। सो चलो इसको हम इस तरह कुछ यूँ सॉल्व कर सकते हैं। देखें आप लोग खुद से, देखिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप लोग इस तरह कर लें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ इससे डिवाइड करें। क्लियर? जो आंसर आ रहा है वो आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर है? सो इसके मज़ीद और भी 3-4 तरीके हैं, क्लियर हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। चलो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, प्रूफ करना चाहता हूँ। देखिए 490 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 18। क्लियर? क्या 18 में, चलो 18 लेता हूँ, 18 दैट इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाय 245। क्लियर है? वही आंसर आ रहा है 36 10⁻23 पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। देखिए मैं क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहता हूँ। हमने क्या किया? हमने यूँ किया कि देखिए इसके जो मोल्स हैं उसको मास में कन्वर्ट किया, इसके जो 2 मोल हैं उन 2 मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट किया, और साथ साथ इनके जो मोल्स हैं उनको पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, यानी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसका जो मास है उसको उसी फॉर्म में लिखा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस को फाइंड किया। तरीका वही इस्तेमाल किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि पहले ये लिख लें, फिर ये और फिर ये। क्लियर? जो तरीका हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया। मैथमेटिक्स का जो तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर यही आ रहा है। क्लियर है? ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका भी है जिसके ज़रिए से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम तरीके हैं जो आप लोगों को किसी भी सस्पेंशन से, किसी भी मुश्किल से, मतलब वो आपको एक राह दे सकती हैं। क्लियर है? तो इसके बाद जो एक और एग्जाम्पल आ रहा है जिसको हम एक टास्क है फेडरल टेक्स्ट बुक में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो उस एग्जाम्पल पर होगी जो आपके फेडरल टेक्स्ट बुक में है। सो
मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। कहीं पर कोई मुश्किल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हमारी टीम उस मुश्किल को हटा के आप लोगों के लिए एक आसान फॉर्म में वीडियो बना के आप लोगों की ये मुश्किल दूर कर सके। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।